चंद दिनों की लड़ाई में एचटीएस ने सीरिया में तख्ता पलट कर दिया और यह सब हुआ कभी इनामी आतंकवादी की पहचान रखने वाली गोलानी के नेतृत्व में। गोलानी को अमेरिका से न सिर्फ मदद मिली बल्कि अब सीरिया की सरकार बनाने में भी गोलानी का कद सबसे बड़ा है। बाइडेन के समर्थन से गोलानी के नेतृत्व में ही सीरिया की सरकार चल सकती है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जिस अलकायदा के आतंकवादी पर अमेरिका ने $10 लाख का इनाम रखा था, वो अमेरिका का करीबी कैसे बन गया? ये समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। वो चेहरा जिसने बशर की परसों पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका, परसों से दिल में बगावत की आग लिए विद्रोहियों का ये लीडर रणनीति बनाता रहा, लड़ाके और हथियार जुटाता रहा, बरसों तक छिप छिप कर जीता रहा। लेकिन अब ये सीरिया में सीना तान कर घूम रहा है। ना हाथ में हथियार है और ना बदन पर बुलेट प्रूफ जैकेट। मौजूदा दौर में एचटीएस के प्रमुख की पहचान रखने वाला अबू मोहम्मद अल गोलानी अब दमिश्क आ चुका है, एक लड़ाके की पहचान के साथ नहीं बल्कि एक लीडर की तरह। गोलानी का पहनावा ही नहीं बल्कि बोलने का तरीका भी बदल चुका है। गोलानी ने लोगों को भरोसा दिया है कि सीरिया अब एक नए युग में जाएगा, जहां न अत्याचार होगा न भ्रष्ट और लालची सरकार होगी। बशर के तख्ता पलट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीरिया की सरकार अब कौन चलाएगा। इस रेस में पहला नाम अब गोलानी का ही है। गोलानी का असली नाम अहमद अल शारा है। गोलानी कभी अलकायदा का कमांडर था। अमेरिका ने गोलानी पर $10 लाख का इनाम रखा था। गोलानी इराक की जेल में रह चुका है। 2012 में गोलानी आईएसआईएस में शामिल हो गया था। गोलानी ने इसी दौर में एचटीएस का गठन किया था, लेकिन अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अमेरिका ने एक बार फिर गोलानी पर इनाम रख दिया है। एचटीएस में रहते हुए गोलानी ने साबित किया कि वो पश्चिमी देशों के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहा, बल्कि उसका मिशन ईरान और रूस के भक्त बशर सरकार को उखाड़ फेंकना है। गोलानी की नई पहचान की वजह से अमेरिका का रुख नरम पड़ने लगा। एचटीएस ने अलकायदा और आईएसआईएस से दूरी बना ली, अपने इलाके से इन दोनों संगठनों को दूर कर दिया। एचटीएस ने खुद को ईरान विरोधी पार्टनर के तौर पर पेश किया। एचटीएस के ईरान विरोधी एजेंडे ने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को उम्मीद की नई किरण दी। हिजबुल्लाह और प्रॉक्सी संगठनों से एचटीएस की दुश्मनी ने भी गोलानी को इजराइल का भरोसेमंद बनाया और यह संदेश अमेरिका तक भी पहुंचा। एचटीएस ने सीरिया के इदलिब और अपने नियंत्रण वाले उत्तर पश्चिमी सीरिया के इलाकों में एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की कोशिश शुरू कर दी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि अब अमेरिका एचटीएस के जरिए ही सीरिया के सत्ता को चलाना चाहती है। लेकिन सवाल है कि क्या गोलानी खुद सीरिया के राष्ट्रपति का पद लेगा या फिर सुप्रीम लीडर की तरह अपने भरोसेमंद लोगों या बशर सरकार के विरोधी नेताओं के जरिए सीरिया की सरकार चलाएगा। तत्कालिक फैसले के तहत सीरियाई विपक्ष ने नई सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी। विपक्ष ने मोहम्मद बशीर को नियुक्त किया है। बशीर सीरियाई मुक्ति सरकार के प्रमुख हैं। एचटीएस ने इदलिब में अपना अगला शासन लागू किया था। बशीर कई वर्षों से प्रमुख के तौर पर इदलिब के शासन को चला रहे थे। संक्रमणकालीन चरण की निगरानी के लिए एक नई सीरियाई सरकार बनाने का काम सौंपा गया। हालांकि माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार का गठन होगा। यह फैसला सीरिया में सत्ता के बदलाव की व्यवस्था और अराजकता से बचने के लिए किया जा रहा है। बैठक में कमांडर गोलानी यानी अहमद अल शार और सीरियाई शासन के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद अल जलाली शामिल थे।
फिलहाल जलाली ही सरकारी मामलों के प्रबंधन को देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।